सलाम मसनून। उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम गुफ्तगू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल चौथी इकाई जो उर्दू नज़्म से मुताल्लिक़ है, उसी में जोश मलिह आबादी भी शामिल है। तो उन्हीं के बारे में है गुफ्तगू करेंगे। आइए इनके बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। इनका असल नाम शब्बीर हसन खां था। पहले तखल्लुस शब्बीर और बाद में जोश रखा। याद रखें, जितने भी शायर या मुसन्निफ़ हैं उनके असल नाम को ज़रूर याद रखें, क्योंकि काफ़ी टाइम इनके असल नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनके वालिद का नाम बशीर अहमद ख़ान। याद रखें, शब्बीर और बशीर में कंफ्यूज नहीं होना है। शब्बीर जोश मलिह आबादी का नाम और बशीर इनके वालिद का नाम, और इनकी वालिदा का नाम बिस्मिल्लाह बेगम। इनके दादा का नाम मोहम्मद अहमद ख़ान, जो साहिब दीवान शायर थे, और उनका दीवान मखजिन आलाम है। इनकी विलादत यानी जोश मलिह आबादी की विलादत 5 दिसंबर 1896 ईस्वी में मलिहाबाद हुई। और फ़िराक की भी विलादत, फ़िराक और जोश दोनों की सेम ही है, 1896, और दोनों की वफ़ात भी 1982 में। याद रखें, अगर पूछ लिया जाए कि जोश मलिह आबादी की विलादत के समय और किन मशहूर शायर की विलादत हुई, तो फ़िराक गोरखपुरी। वफ़ात 22 फरवरी 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। याद रखें, मलिहाबाद में इनकी पैदाइश हुई और वफ़ात इस्लामाबाद में हुई। 1924 ईस्वी में जोश मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद गए, और 1925 ईस्वी में दारुल तर्जुमा हैदराबाद में नाजिर अदब के अहद पर फाइज हुए, और 1934 ईस्वी में हैदराबाद से वापस आ गई। 1936 ईस्वी में जोश ने दिल्ली से माहनामा कलीम जारी किया। याद रखें, कलीम माहनामा किसने जारी किया? जोश ने। ऐसे भी पूछा जा सकता है, जोश ने कौन सा माहनामा जारी किया? तो कलीम। दोनों ही तरफ से घुमा कर कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखें। और 1948 ईस्वी से लेकर 1955 ईस्वी तक जोश सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर रहे। किसके मुदीर रहे? आजकल के। और कलीम माहनामा किसने निकाला? जोश मलिह आबादी ने। 1 जनवरी 1957 ईस्वी को जोश पाकिस्तान चले गए, और वहाँ तरक्की उर्दू बोर्ड के रिसाले उर्दू नामा की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। जोश ने 9 साल की उम्र में शायरी शुरू की, और शायरी की इब्तिदा गज़लों से की, और पहला शेर यह था, शायरी क्यों न रास आई मुझे, यह मेरा फ़न ख़ानदानी है। 9 साल की उम्र से इन्होंने शायरी शुरू की, और इनका पहला शेर देखिए कि शायरी क्यों न रास आई मुझे, यह मेरा फ़न ख़ानदानी है। याद रखें, अगर पूछ लिया जाए कि ये शेर किसने कहा था कि शायरी क्यों न रास आई मुझे, यह मेरा फ़न ख़ानदानी है, तो जोश मलिह आबादी ने। अब इनके एजाज़ात व अलक़ाब देखिए। जोश को हुकूमत हिंद ने 1954 ईस्वी में पद्म भूषण से नवाजा। याद रखें, पद्म भूषण से 1954 में पद्म भूषण से जोश मलिह आबादी को हुकूमत हिंद ने नवाजा था। मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिह आबादी ने पहली मर्तबा अखबार हिंद में शायर इनकलाब लिखा था। शायर इनकलाब, शायर फितरत, शायर शबाब, ये जोश मलिह आबादी को ही कहा जाता है। तो शायर इनकलाब सबसे पहले मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिह आबादी ने। याद रखें, जोश मलिह आबादी नाम लगता है,
और मौलाना अब्दुल रज़ाक मलिह आबादी, दोनों के मलिह आबादी लगता है। तो इन्होंने ही शायर इनकलाब लिखा था। और किसमें? अखबार हिंद में। 1935 ईस्वी में मुंशी दयानारायण निगम ने जोश को शायर आजम जैसे शायर आजम कहा था। किसने? 1935 ईस्वी में मुंशी दयानारायण निगम ने जोश को शायर आजम कहा था। और मौलाना अब्दुल रज़ाक मलिह आबादी ने शायर इनकलाब कहा था। याद रखें, शायर इनकलाब, शायर आजम, या जोश मलिह आबादी को ही कहा जाता है। 1920 ईस्वी में जोश को उनका उस्ताद अजीज़ लखनवी ने मुसव्वरे जज्बात कहा। अजीज़ लखनवी ने क्या कहा? मुसव्वरे जज्बात। याद रखें, शायर इनकलाब, शायर आजम, मुसव्वरे जज्बात, ये तीनों ही जोश मलिह आबादी को कहा जाता है। जोश मलिह के दीगर अलक़ाब देखिए, शायर शबाब, मुसव्वरे शबाब, शायर रोमान, अल्फाज के जादूगर, लफ्ज़ों का बादशाह, क़िबला रंदान जहाँ, शायर फितरत, शायर जमालियात। फिर से देखिए, शायर शबाब, मुसव्वरे शबाब, शायर रोमान, अल्फाज के जादूगर, लफ्ज़ों का बादशाह, क़िबला रंदान जहाँ, शायर फितरत, शायर जमालियात, यह सब जोश मलिह आबादी के ही अलक़ाब हैं। शामिल निसाब में जोश की नज़में, जो हमारे निसाब में शामिल है यूजीसी नेट जेआरएफ में, उनकी नज़में देखिए। किसान, हिय्यत भी पूछ ली जाती है, तो हिय्यत भी याद रखें। किसान मसनवी की हैयत में है। जंगल की शहज़ादी, यह भी मसनवी की हैयत में है। जोश मलिह आबादी की जो नज़्म निसाब में शामिल है, इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। जो प्ले लिस्ट है उसमें शॉर्ट वीडियो की है प्ले लिस्ट अलग से। इसमें सभी जो नज़्म के हैं, सभी के बारे में, उनकी कौन सी नज़्म निसाब में शामिल है और किस मजमूए में है, इनकी विलादत वफ़ात किस जगह पर हुई, कहाँ पर हुई, वो सब डिटेल शॉर्ट वीडियो में अपलोड की हुई है। तो प्ले लिस्ट में जाकर वो भी देखें और ख़ुद भी नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम में नोट्स बहुत काम आएंगे। और शिकस्त जिंदा का ख्वाब, ये गज़ल की हैयत में है। किसान, जंगल की शहज़ादी और शिकस्त जिंदा का ख्वाब, ये तीनों हमारे निसाब में शामिल हैं। जोश की मशहूर नज़में देखिए। जवानी की आमद आमद, उठती जवानी, जवानी का तकाजा, जवानी के दिन, जवानी की रात। जोश ने जवानी पर ही ज़्यादा नज़में लिखी है, इसीलिए इन्हें शायर शबाब, शायर जमालियात के अलक़ाब से पुकारा जाता है। बरसात की बहारें, भूखा हिंदुस्तान, फ़रेब हस्ती, गंगा घाट। अब देखिए जोश के अहम कारनामे। मुकालाते जेरें, यह मजमुआ 1921 में शाये हुआ था, जो एक मुख्तसर अक़वाल का नसरी मजमुआ है। अवराक़े सहर, इस किताब में नस्र और नज़म दोनों शामिल हैं। 1921 में शाये हुई। इशारात, दहली से निकलने वाला रिसाला माहनामा कलीम में शाये होने वाले मज़ामीन का मजमुआ है। यादों की बारात, खुद नविश्त, याद रखें, यादों की बारात, ये जोश मलिह आबादी की खुद नविश्त है। और सुहाना उमरी भी। जोश के शायरी मजमुए देखिए। रूह अदब, 1920 में यह पहला शायरी मजमुआ है। इनकी जितने भी ये हैं, इनके शायरी मजमुए, इनको याद रखना है और इनकी तारीखें भी याद रखनी है। शायर की रातें 1933, नक्शो निगार 1936, शोला शबनम 1936, फ़िक्र व निसात 1937, रुफ़ हिकायात 1938, आयात व नगमात 1941, अर्श व फ़र्श 1944, रामश व रंग 1945, सैफ़ व सबो 1947,
इल्हाम व फ़िक्र 1967, जुनून व हिकमत 1934 ये रुबाइयात हैं। नजूम जौहर 1967 रुबाइयात का मजमुआ है। एक बार फिर से देखिए, दोहराएंगे, जितनी बार दोहराएंगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। रूह अदब, शायर की रातें, नक्श व निगार, शोला शबनम, फ़िक्र व निसात, हरूफ व हिकायात, आयात व नगमात, अर्फ व अर्श, अर्श व फर्श, रामश व रंग, सैफ व सबो, इल्हाम व फ़िक्र, जुनून व हिकमत, नजूम जौहर। याद रखें, वाव लगा हुआ है इन सब के बीच में। रूह अदब को छोड़कर बाकी सब में वाव लगा है, तो याद रखें वाव लगा होगा तो वो जोश मिलिया आबादी का होगा। मर्शिया जोश के, मर्शिया के देखिए, जोश के आवाज़ हक, हुसैन और इनकलाब, मौजो व मुफक्किर, वहदत इंसानी, तलुआ फ़िक्र, अजमत इंसान, ज़िंदगी व मौत, पानी, आग और हुसैन। तो ये थी जोश के बारे में। इनको पढ़ें और नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।